हाँ, तो एक सवाल है आज का कि हम गए चिकन खाने, उस जगह एक भाई साहब से भेंट हो गई। अब बताना नहीं पड़ेगा आपको कौन से भाई साहब, सवाल से पता चल जाएगा आपको। उन्होंने कहा कि अरे भैया ये चिकन खा ही लिए, खस्सी खा ही लिए, तो गाय के खाने में क्या दिक्कत है। तो सवाल उन्होंने जो किया अज्ञानता में किया। हम सभी जानते हैं हमारा फिजिकल रिलेशन होता है ना, होता है। होता है। सवाल है प्रकृति की कि मांस की जो प्रकृति बकरे की होगी, जो मुर्गे की होगी, वही प्रकृति गाय की भी होगी। इसलिए अगर आप बकरे और मुर्गे का मांस खाते हो तो गाय का मांस भी खा सकते हो ये। बट प्रकृति, अगर आप संभोग करते हैं, आपका फिजिकल रिलेशन किसी से होता है, संभोग की प्रकृति भी एक ही होती है। लेकिन वो आप कोई अपनी पत्नी से कर सकता है, कोई अपनी साथी से कर सकता है संभोग, लेकिन माँ या बहन से संभोग नहीं होता। तो यहाँ पे एक जो छोटी सी लकीर है जो आपके रिश्ते की है, क्योंकि गाय को हम माता का दर्जा देते हैं। जो हमारी पुरानी बातें हैं, ये जो पुराना हमारा अर्थव्यवस्था सारा टिका हुआ था, गाय पे ही टिका हुआ था। बच्चों को गाय का दूध देना, गाय के गोबर से जलावन तैयार करना, गाय के गोबर से खादिए करना, बहुत सारी चीज। तो गाय को एक स्थापित माता का दर्जा मिला हुआ था। ये हो सकता है इसमें धार्मिक बातें हो, जो धार्मिक चीजें हैं इसमें, लेकिन जो मतलब आप कार्य प्रणाली को देखें तो भी हमारी अर्थव्यवस्था गाय और ये जो गाय भैंस पे ही पूरी की पूरी टिकी हुई थी। तो उन्हें एक माता का दर्जा है, उसका मांस हम नहीं खा सकते। उनको आपको इस तरह समझाना चाहिए कि संभोग आप सबके साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं। इसी तरह मीट भी आप सबके साथ, भाई प्रकृति तो सबकी सेम ही होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे रिश्ते का अंतर है। जो गाय और गाय है, गाय के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कभी न कभी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था उसकी नींव रही है, वो रीढ़ रही है उसकी, ठीक है। तो माता का दर्जा हमने उसे दिया, इसलिए हम उसे नहीं खा सकते।